श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता जी का अध्ययन बहुत ही फायदापद है। उसका सतत पठन अध्ययन करते रहिए, उससे शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेंगे। ये तो एक तरफ से जीवन जीने की कला है। ये स्वयं भगवान ने अपने स्वमुख से दिया हुआ उपदेश है। अगर उसका हम पालन करें तो हमारा कल्याण हो जाए। आप सभी को नम्र निवेदन है कि हमारे सभी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका समाधान भगवान ये 31वें श्लोक में इसका समाधान भगवान ये 33वें श्लोक में करते हैं। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 33। भगवानुवाच श्रेयान् द्रव्यमयाध्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान यानी कि तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, यानी कि लीन हो जाते हैं। अभी इसकी व्याख्या। श्रेयान् द्रव्यमयाध्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। जिन यज्ञों में द्रव्यों यानी पदार्थों तथा कर्मों की आवश्यकता होती है, वे सब यज्ञ ज्ञान यज्ञ होते हैं। द्रव्य शब्द के साथ मय प्रत्यय प्रचुरता के अर्थ में है। जैसे मिट्टी की प्रधानता वाला पात्र मृण्मय कहलाता है, ऐसे ही द्रव्य की प्रधानता वाला यज्ञ द्रव्यमय कहलाता है। ऐसे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सभी यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है। चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। यहाँ भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं। अर्थात ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है, प्रत्युत विवेक विचारजन्य है। अतः यहाँ जिस ज्ञान यज्ञ की बात आई है वह पूर्व वर्णित 12 यज्ञों के अंतर्गत आए ज्ञान यज्ञ चौथे अध्याय का 28वां श्लोक का वाचक नहीं है, प्रत्युत आगे के 34वें श्लोक में वर्णित ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रक्रिया का वाचक है। पूर्व वर्णित 12 यज्ञों का वाचक यहाँ द्रव्यमय यज्ञ है। द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञान यज्ञ किया जाता है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान यज्ञ भी क्रियाजन्य ही है, परंतु इसमें विवेक विचार की प्रधानता रहती है। सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वम और अखिलम दोनों शब्द पर्यायवाची हैं और उनका अर्थ संपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ सर्वम कर्म का अर्थ संपूर्ण कर्म यानी कि मात्र कर्म, और अखिलम का अर्थ
संपूर्ण द्रव्य यानी कि मात्र द्रव्य लेना ही ठीक मालूम देता है। जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं और पदार्थों से बना रहता है। जब तक क्रियाओं और पदार्थों से संबंध रहता है तभी तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है। इसलिए अपने लिए कर्म न करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण में 3 दोष रहते हैं, मल यानी कि संचित पाप, विक्षेप यानी कि चित्त की चंचलता, और आवरण यानी कि अज्ञान। अपने लिए कोई भी कर्म न करने से अर्थात संसार मात्र की सेवा के लिए ही कर्म करने से जब साधक के अंतःकरण में स्थित मल और विक्षेप दोनों दोष मिट जाते हैं तब वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास आता है। उस समय वह कर्मों और पदार्थों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते, प्रत्युत एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है। ज्ञान प्राप्ति की प्रचलित प्रक्रिया देखें। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन कहे गए हैं। 1 विवेक, 2 वैराग्य, 3 समाधि, 6 संपत्ति यानी कि सम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और समाधान, 4 मुमुक्षुता, 5 श्रवण, 6 मनन, 7 निधिध्यासन और 8 तत्व पदार्थ संशोधन। इनमें पहला साधन विवेक है। सत और असत को अलग अलग जानना विवेक कहलाता है। सत असत को अलग अलग जानकर असत का त्याग करना अथवा संसार से विमुख होना वैराग्य है। इसके बाद समाधि 6 संपत्ति आती है। मन को इंद्रियों को विषय से हटाना शम है, इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है, ईश्वर शास्त्र आदि पर पूज्य भाव पूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा है, वृत्तियों का संसार की ओर से हट जाना उपरति है, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहना उनकी उपेक्षा करना तितिक्षा है, अंतःकरण में शंकाओं का न रहना समाधान है। इसके बाद चौथा साधन है मुमुक्षुता, संसार से छूटने की इच्छा मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता जागृत होने के बाद साधक पदार्थों और कर्मों का स्वरूप से त्याग करके क्षोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना श्रवण है। श्रवण से प्रमाणगत संशय दूर होता है। परमात्म तत्व का युक्ति प्रयुक्तियों से चिंतन करना मनन है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर होता है। संसार की सत्ता को मानना और परमात्मा तत्व की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत भावना को हटाना निधिध्यासन है। प्राकृत पदार्थ मात्र से संबंध विच्छेद हो जाए और केवल एक चिन्मय तत्व शेष रह जाए, यह तत्व पदार्थ संशोधन है। इसे ही तत्व साक्षात्कार कहते हैं। विचार पूर्वक देखा जाए तो इन सब साधनों का तात्पर्य है असाधन अर्थात असत के संबंध का त्याग। त्याज्य वस्तु अपने लिए नहीं होती, पर त्याग का परिणाम तत्व साक्षात्कार अपने लिए होता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।
ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।